नई गाड़ी कहाँ से लाऊं? वो है ना खाटू वाला श्याम, उससे मांग, वो सबकी मांगे पूरी करता है। श्री गणेशाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री हनुमंत नमः। मैं किरणपाल सिंह देवबंद 77 नंबर पिल्लर संत बिहार कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं आपको आज अपने श्री श्याम बाबा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार है, हम परिवार में 5 है। मैं, मेरी धर्मपत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा। जो बड़ी बेटी है उसकी 22 साल उम्र है, जो छोटी बेटी है वो 20 साल की है, और जो मेरा बेटा है वो अब 18 साल का होने जा रहा है। मुझे ये खुशी है कि मेरा पूरा परिवार धर्म से जुड़ा है और मंदिरों से जुड़ा है। मेरा 18 साल का बच्चा अपना दोनों टाइम श्याम बाबा की आरती करता है, पूजा करता है, मंदिरों में जाता है, मंदिरों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। मेरे बच्चे, मुझे अपने पर गर्व है कि हमारे बच्चों के अंदर आज ऐसे संस्कार है कि जो कहीं भी देखने को नहीं मिलते। अब मैं आपको अपने श्री श्याम बाबा के से जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं जो बताने जा रहा हूँ। मैं कहाँ से श्याम बाबा से जुड़ा और इनकी कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई। हमारे देवबंद में श्री श्याम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। उसके बाद निर्माण कार्य पूरा हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया और श्याम बाबा की अगले दिन परिक्रमा होके मंदिर की स्थापना होनी थी। बाबा का शीश खाटू से आ गया था और प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी थी। तो किसी सज्जन ने शिकायत की कि ये सरकारी ज़मीन में मंदिर बना है और इस तरह प्रशासन की नॉलेज में वो बात चली गई, तो वो मामला वहाँ कैंसिल हो गया और जो भी कमेटी के कार्यकर्ता थे वो सब अपने घर छोड़कर भाग गए पुलिस से बचने के लिए। तो हमें इस चीज़ से बहुत आघात हुआ। मैं माँ बाला सुंदरी, जो हमारा देवबंद में सिद्ध पीठ है, ये हमारी कुलदेवी है, हमारी सिद्धात्री है, हमारा सब कुछ यही है। मुझे आज माँ बाला सुंदरी भवन पे 13 साल निस्वार्थ सेवा करते हो गए हैं, जो कि मैं मेले का जब समय आता है 9 दिन नवरात्रों में अपना भरपूर बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। और 13 साल के अंदर कोई भी पंडित, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किरणपाल जी यहाँ से 10 रुपये भी लेकर गए हैं। हाँ, ये है कि जो प्रसाद हमारी समझ में आता है, जो माता रानी के चरणों में प्रसाद अर्पित होता है, वो तो भरकर हम ले आते हैं। चाहे वो नारियल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो मिठाई हो, ये तो हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम कभी पैसे से कोई वहाँ पर वो नहीं करते। अपनी तरफ से जो भी इच्छा होती है, जो जिस लायक हमें माँ भगवती ने कर रखा है, उनके प्रसाद रूप में हम चढ़ाते हैं। अब जो हमारे जीवन में सबसे पहले जो घटना घटती है वो ये घटती है कि जैसे श्याम मंदिर के निर्माण कार्य में रुकावट आ गई, तो मैं माँ बाला सुंदरी के भवन पे गया और अपनी माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, जब तक मेरे श्याम बाबा देवबंद में विराजमान नहीं होंगे, मैं प्रतिदिन सुबह के टाइम आपकी 10 की 10 माला और जो मेरे से बनेगा वो प्रसाद लेकर मैं आपके पास आऊँगा। लॉकडाउन का समय था, तो हमारे एक मित्र हैं विनोद माली, जिनका फूलों का कार्य है। मैंने उनसे बात की, भैया ऐसे ऐसे बात है, हमने ये नियम लिया है। उन्होंने कहा कि भगत जी कोई बात नहीं, आप हमारे जिस खेत में भी मेरे से आप पूछ लेना, खेत में जाओ, फूल तोड़ लाओ, आपको कोई वो नहीं है। तो हम उनके खेत में जाते, अपने बच्चों को लेकर जाते, फूल तोड़ कर लाते और हमारे बच्चे माला बनाते। सुबह में कंटिन्यू 3:30 बजे उठता था। उठने के बाद नहाया धोया, तैयार हुआ और माता रानी का प्रसाद और वो माला लेकर मैं मंदिर गया। इस कार्य के लिए 3.5 महीने लगे। 3.5 महीने के बाद एकादशी के दिन फिर हमारे श्री श्याम बाबा की जो मूर्ति आई हुई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा देवबंद धाम में हो गई। ये देवकुंड पे श्याम बाबा का मंदिर बनाया और यहाँ से हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो गए। हमने अपने जीवन में ऐसा वक्त देखा है कि हमें बहुत चारों तरफ बेइज्जती, गाली गलौज, बदतमीजी बहुत होती रही इस तरह से, लेकिन हम कभी पीछे नहीं उठे, ना हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा। अब हमारे जीवन में कब चमत्कार होता है, जब मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा हम पहली बार खाटू गए, तो हमें वहाँ पर तोरण द्वार पर हमारे श्याम बाबा अपना घोड़ा लेकर आए। और इस चीज़ के बाबा साक्षी है, हम साक्षी हैं कि वो चमत्कार हमारे साथ हुआ कि भविष्य में आज तक कभी किसी के साथ मुश्किल ही हुआ वो, लेकिन ये तो श्याम बाबा की कृपा है कि आप तक किस पर क्या चमत्कार हो जाए। तो तोरण द्वार पर घोड़ा आया और उस घोड़े पे मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों बैठकर हमारे सूक्ष्म शरीर को श्याम बाबा अपने मंदिर ले गए और वहाँ पर हम अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए। उसके बाद 24 जनवरी को मेरी बिटिया का बर्थडे होता है, तो हमने 24 जनवरी में अपनी बिटिया का बर्थडे किया। तो उस बर्थडे में हमने श्री श्याम बाबा का कीर्तन किया
जिसमें श्याम बाबा के कीर्तन में हमारे यहाँ श्याम बाबा जोत के रूप में घोड़े पर प्रकट हुए। ये हमारे पास श्याम बाबा का दूसरा चमत्कार हुआ। जो तीसरा चमत्कार हमारे जीवन में होता है वो मेन चमत्कार ये होता है 12 मार्च 2024 को श्री श्याम बाबा का खाटू श्याम में मेला शुरू हुआ। तो रात को 12 बजे के बाद श्याम बाबा आते हैं और बिटिया को उठाते हैं और बिटिया को कहते हैं कि बेटा कल खाटू आ जाओ। तो बिटिया सुबह ही उठी, वह कहने लगी पापा मुझे आज ही खाटू जाना है। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास आज स्थिति भी नहीं है, 19 मार्च की मेरी टिकट थी क्योंकि 20 तारीख 2024 की एकादशी थी। उस दिन मैंने अपना टिकट रिजर्व करवा रखा था। मैंने कहा बेटा आप 19 तारीख में ही चलना, आपका मैं वैसे टिकट ले लूँगा, लेकिन वो कहने लगे नहीं मुझे आज ही जाना। तो हम अपनी बेटी को लेकर श्याम बाबा के दरबार पहुँचे। हम यहाँ से 9 आदमी गए, वहाँ पर जाकर हमें भव्य दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद हमारी बिटिया आधा घंटा मंदिर के अंदर ही रही। हम बार बार डरते रहे, घबराते रहे कि ये क्या होगा, वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। तो जब आधे घंटे के बाद वो बाहर आई और जिस धर्मशाला में हम रुके हुए थे तो हमने उसका फ़ोटो लिया अपने साथ। तो उस फोटो में श्याम बाबा का वो चमत्कार हुआ, उसकी दोनों आंखों में मेरे श्याम बाबा की छवि प्रकट हो गई। ये यहाँ से हमारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आता है, इतना चमत्कार होता है श्याम बाबा का। उस दिन से हमारा पूरा परिवार श्याम को ही समर्पित हो गया। हमारा बेटा है वो भी भरपूर सेवा करता है, बिटिया भी पूरी सेवा करती है। और उसके बाद हमारे यहाँ चमत्कारों की झड़ी लग गई और जो ये आप देख रहे हैं सब श्याम बाबा के चमत्कार हैं। कहीं श्याम बाबा घोड़े के रूप में दर्शन देते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में देते हैं, कभी राधा नवरंगी लाल जी के रूप में देते हैं, कभी उनके नैन प्रकट हो जाते हैं, कभी सालासर जी हमारे सालासर जी की छवि हमारे यहाँ जोत में प्रकट हुई है, श्री हनुमान जी की छवि हमारे जोत में प्रकट हुई है, भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग पर नृत्य करते हुए प्रकट हुए हैं। महाभारत कालीन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ प्रकट हुआ है, ये हमारे श्याम बाबा प्रकट हुए हैं। ये हमारे यहाँ राधा रानी और लड्डू गोपाल प्रकट हुए हैं। ये उधर बादलों में माता रानी माँ काली मुंडों का दुष्टों का नाश करते उनका प्रकट होना, उधर श्याम बाबा का प्रकट होना, उधर ये बालाजी महाराज मेहंदीपुर बालाजी के चोले के निशान हाथ में प्रकट होना, ये भोलेनाथ जी का प्रकट होना, ये माता रानी की तीनों पिंडियाँ प्रकट होना, ये बिटिया की आंखों में श्याम बाबा की छवि प्रकट होना, ये तोरण द्वार पे घोड़ा प्रकट होना, ये जोत में घोड़े के दर्शन होना। इस तरह के ये बहुत सारे चमत्कार हैं और इन्हीं चमत्कारों को देखते हुए ये खाटू श्याम बाबा ने हमें अपनी आज्ञा से मंदिर बनाने का निर्माण कार्य कराने की आज्ञा दी, जो हमने अपने अक्षमता से जो हमारे पे बना उस हिसाब से हमने ये छोटा सा मंदिर का निर्माण कार्य किया है। और इस निर्माण कार्य में हमने किसी से कोई सहायता नहीं ली है, जो भी हमारे पे बनता है हम उस हिसाब से करते हैं। अगर हमारे पास एक फूल का इच्छा है हमारी तो हम बाबा को एक फूल का ही श्रृंगार करते हैं। हम कभी अपने श्याम बाबा को कोई प्लास्टिक के फूलों का श्रृंगार नहीं करते, हम ओरिजिनल फूलों का श्रृंगार करते हैं या ज्वेलरी का श्रृंगार करते हैं। आगे जिस तरह श्याम चाहेंगे ऐसे होगा। जय श्री श्याम। अब हमारे यहाँ जो श्याम बाबा का है, जिस भाई को बहन को कोई भी शारीरिक कष्ट हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई उनका कार्य ना बनता हो, वो आए और श्री श्याम बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए। और यहाँ पर केवल श्याम बाबा की मोर छड़ी का झाड़ा और श्याम बाबा का जो अमावस्या के दिन स्नान होता है, स्नान होने के बाद जो जल बनता है उस जल से ही यहाँ पर लोग ठीक होकर जाते हैं। और ये हमारा बेटा है कृष्णा कश्यप, जो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी उम्र में ये बाबा को समर्पित हो गया है। आज मेरा पूरा परिवार श्याम की कृपा से माला माल है। हमारे पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन श्याम नाम हमारे यहाँ है। रोम रोम में हमारे श्याम बसे हैं और हम श्याम के हैं और श्याम हमारे हैं। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि श्याम बाबा वो शक्ति है जो कलयुग के अंदर हर मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति का समय बदलने में देर नहीं लगाते। ये वो देव हैं, ये वो सच्चे देव हैं कि जिनकी कितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है। ये वो देवता हैं जो कलयुग के वास्तविक अवतारी है। और भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है कि कलयुग के अंदर आपकी घर घर में पूजा होगी। और ये निश्चय है, हमारी आत्मा भी यही कहती है कि ये वो देव हैं कि हम तो अपने को धन्य मानते हैं कि मुझे 45 साल की उम्र में श्याम बाबा प्राप्त हुए। और धन्य ये है कि मेरे बेटे को 17 साल की उम्र में, 17 क्या कि जब हम 2017 से जुड़े थे तो आप ये लगाइए कि हमारे बेटे को केवल 10 साल की उम्र में श्याम बाबा प्राप्त हुए।
मैं उन भाइयों से, उन बहनों से कहना चाहता हूं कि जो आप तक श्याम के पास नहीं गए, श्याम के दरबार नहीं गए, आप एक बार मेरे श्याम के दरबार जाकर देखिए और इनके चमत्कारों को इतनी झड़ी है, जिनकी इन पर कृपा हो जाती है तो वो तो माला माल हो जाता है। आज मेरे पास जो भी कुछ है, जो भी सम्मान है, मान है, जो चमत्कार है, ये सब मेरे श्याम बाबा की कृपा है, सब इन्हीं के आशीर्वाद से है। और मैं आप लोगों के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं कभी किसी के साथ कोई छल नहीं करूँगा, कोई कपट नहीं करूँगा। कोई बहन, भाई, बेटा, कोई किसी तरह का वो, उनके लिए जो भी मेरे सेवा बनेगी, उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँगा, लेकिन किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखूँगा।